हेलो ब्रदर्स, आज आप लोगों के लिए एक और मैं डेस्कटॉप का केस स्टडी लेके आया हूँ। साथ ही साथ इसमें कुछ सीखने वाली बात भी है केस स्टडी के साथ। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बताने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक AMD आसूस का मदरबोर्ड है। आप लोग मॉडल नंबर यहाँ पे देख पा रहे हो M2SX, और आप देख रहे हो यहाँ पे CPU सॉकेट देख के हमें पता चल जाएगा कि ये AMD आर्किटेक्चर का बोर्ड है और इसमें AMD CPU लगेगा, यानी कि AMD प्रोसेसर लगेगा। इसमें इंटेल का प्रोसेसर हम नहीं लगा सकते, ठीक है। और आप लोग देख रहे हो ये मेरा नॉर्थ ब्रिज हो गया, हब आर्किटेक्चर का बोर्ड है ना। AMD हो गया, नॉर्थ ब्रिज हो गया, ये मेरा ASP साउथ ब्रिज, ये हमारा हो गया बायोस का IC, ये मेरा सीमोस का बैटरी, यहाँ आयो चिप है, ये क्लॉक जनरेटर सर्किट है इसका, ये हमारा ATX कनेक्टर हो गया, ये हमारा रैम स्लॉट, ये VRM सेक्शन हमारा पूरा हो गया। खैर ये तो आप लोगों को ऑलरेडी बताई, बट केस क्या है। तो केस ब्रदर इसमें यह है कि नो डिस्प्ले का केस है, ठीक है। काफ़ी टाइम देखा जाता है AMD के मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले का केस बहुत आता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, नो डिस्प्ले। अब दूसरा, अगर हमें एक आदत सी पड़ी है ना, एक PCI स्लॉट में नो डिस्प्ले के केस में हम लोग डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के जो चेक करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक कार्ड इसमें लगाते हैं तो इसमें कोई भी कोड, नो कोड, कोई भी कोड नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो डिबग कार्ड की जो रीसेट की LED है ना, रीसेट का एक LED जो होता है डिबग कार्ड में, ये रीसेट का LED बार बार ऑन होके ऑफ हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ रीसेट का LED। अगर टेक्निकली लैंग्वेज में आप लोगों को बोलूँ तो इसको कहा जाता है रीसेट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। टेक्निकली दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द रीसेट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। अगर रीसेट अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग उसको बोलते कि रीसेट हाई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रीसेट की LED ब्लिंकिंग कर रही है और मेरा डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई कोड इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिक ऑलरेडी जो स्टेप है उस स्टेप के अकॉर्डिंग इसकी जो AMD की जो एक सीक्वेंस होती है चेक करने का, उस तरह से चेकिंग करने के बाद कुछ केस बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला हमें यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि ये सबसे पहले हमें एक ये आइडिया होना चाहिए कि ये रीसेट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती क्यों है, रीसेट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती क्यों है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला तो हो सकता है जो एक सिंपल सी मैं आपको बात बोलूँ तो वो सिंपल में हो सकता है कि एक बहुत ही, अगर कोई नहीं जानता तो जो आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं VRM IC जो हमारा है, VRM IC कहीं ना कहीं ड्राई हो सकता है। VRM IC ड्राई होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सबसे पहला VRM IC ड्राई हो सकता है। सेकंड, IO चिप ड्राई हो सकता है। थर्ड, क्लॉक IC हमारा ड्राई हो सकता है। CPU हमारा मिसमैच हो सकता है, यानी कि प्रोसेसर। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा, अगर किसी को कोई सर्किट का नॉलेज नहीं है फिर भी इतना काम तो कर ही सकता है। एट लास्ट यहाँ पे हो सकता है कि हमारा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज चिपसेट, नॉर्थ ब्रिज या तो साउथ ब्रिज, दोनों में से कोई एक चिपसेट ड्राई हो, ठीक है। तो उसको रिफ्लो करके देख सकते हैं। बट अगर चिप लेवल में स्टेप वाइज आप इस प्रॉब्लम को देखो कि रीसेट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है, ठीक है। ये भी सस्पेक्टेड है, जो यहाँ पे बताया ये भी सस्पेक्टेड है, बट एक टेक्निकली अभी समझ लो इससे भी काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, ठीक है। बट ये जो काम करना है VRM IC को ड्राई
ड्राई होने के कारण हम उसको फिर से रिसोल्ड करेंगे। उसी तरह से आईओ चिप, उसी तरह से क्लॉक आईसी, उसी तरह से प्रोसेसर हम लोग चेंज करके देखेंगे। प्रोसेसर के सीपीयू सॉकेट में थोड़ी सा हीट दे के देखेंगे। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज चिपसेट को हम रिप्लो, ये सब करने से पहले एक टेक्निकली अगर आप लोग जानते हो इसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जैसे सारे सर्किटों का हमने बताया था इंटेल के आर्किटेक्चर में कि सारे सर्किटों का, यानी कि रैम हो गया, साउथ ब्रिज हो गया, नॉर्थ ब्रिज हो गया, हमारी क्लॉक जनरेटर आईसी हो गई, आईओ चिप हो गया, वीआरएम सेक्शन हो गया, इन सारे वोल्टेज हमें चेक करने पड़ेंगे। रीसेट ब्लिंकिंग होने के कारण हो सकता है कोई सप्लाई जो है वो अवेलेबल है, एक बार जनरेट होके वो लो हो जा रहा है, फिर भी रीसेट ब्लिंक होगा, रीसेट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा एक पावर गुड, वही स्टेप, ठीक है, इंटेल वाले ही स्टेप, कोई अगर पावर गुड भी इस तरह से होगा तो भी इस तरह का रीसेट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और एक की फीडबैक सिग्नल, हर आईसी में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो वीआरएम आईसी हो, चाहे वो रैम कंट्रोलर आईसी हो, तो फीडबैक सिग्नल हर आईसी को मिलता है। अगर वो फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, एक बार समझ लो कोई आईसी ने जो आईसी, अगर समझ लो रैम आईसी का काम है, रैम कंट्रोलर आईसी, पीडब्ल्यूएम आईसी जो है उसका काम है हमारा कि रैम सेक्शन को कंट्रोल करना, रैम सप्लाई सर्किट को कंट्रोल करना, ठीक है। उसको एक फीडबैक मिलता है, अगर वो आईसी अपना ठीक से जो काम है वोल्टेज जनरेट कर पा रहा है तो उसको एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ आईसी का जो काम है वो आईसी कर रहा है, ठीक है। उस तरह का एक फीडबैक सिग्नल मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि उसको मिलता है। बट अगर उस आईसी को एक फीडबैक सिग्नल नहीं मिलेगा, फिर भी ये रीसेट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी। और एएमडी का जो आप लोग यहाँ पे बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, इस तरह के बोर्ड एएमडी काफ़ी सारे बोर्ड, ठीक है, एएमडी के काफ़ी सारे बोर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम आती है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये आपको मॉडल नंबर यहाँ पे दिखाया गया है M2SX, ठीक है। ये आईसी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये आईसी आप लोगों को एक तो एक आईसी है, सिर्फ क्या है, एक आईसी, $16 लाख की आईसी है टोटल। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है इसी का नंबर IT8282M। ये आप लोगों को काफ़ी सारे AMD मदरबोर्ड में देखने को मिलेगी। तो इस बोर्ड का मोस्टली जो प्रॉब्लम है रीसेट ब्लिंकिंग का, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया आईसी ड्राई हो सकती है, बट एक टेक्निकली जो है, एक जो मैंने अभी आपको बात की कि फीडबैक सिग्नल, ठीक है। तो ये आईसी है, ये आईसी AMD के काफ़ी सारे बोर्ड में आप लोगों को दिखेगी। ये आईसी वहाँ पे एज अ सेंसर काम कर रहा है। इस कुछ मॉडल में, AMD के कुछ मॉडल में एज अ सेंसर काम कर रही है। ये कुछ एनेबल सिग्नल भी जनरेट कर रही है, कुछ सर्किट के एनेबल सिग्नल जनरेट कर रही है, और वो एनेबल सिग्नल से वो सर्किट का जो काम है, समझ लो इस आईसी ने CPU कोर VRM आईसी का एनेबल जनरेट करके VRM आईसी को दिया। अब VRM आईसी का काम क्या है कि कोर वोल्टेज को जनरेट करना और प्रोसेसर को देना, पूरे VRM सेक्शन का, उसका कंट्रोलर आईसी वहाँ पे VRM आईसी है। तो वो VRM आईसी यानी कि ये VRM सेक्शन कोर वोल्टेज जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इसका भी फीडबैक लेगा, ठीक है, इसका भी ये फीडबैक लेगा। इसी तरह से इस आईसी को 3-4 सर्किटों का फीडबैक मिलता है, और ये 3-4 सर्किट का क्या करता है, एनेबल भी जनरेट करती है ये आईसी। तो अगर इसको कभी कोई एनेबल मिसिंग हो गया, एनेबल ये जनरेट नहीं कर पाता, तो रीसेट हाई का प्रॉब्लम आएगा। बट अगर इसको कहीं से फीडबैक नहीं मिल रहा, किसी सर्किट से इसको फीडबैक नहीं मिल रहा, तो ये रीसेट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, रीसेट ब्लिंकिंग। तो इस बोर्ड में यही दिक्कत थी, रीसेट ब्लिंकिंग हो रहा था और एक सर्किट थी उसका फीडबैक इस आईसी को नहीं मिल रहा था। तो ये अब आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इस बोर्ड में सॉल्यूशन था, इस आईसी के पास आप लोग देख रहे हो ये जो यहाँ पे लगा है एक मोसफेट है, ठीक, N चैनल SMD मोसफेट है, ये S72 यहाँ पे आप लोगों को दिखाया भी है, जो चेंज किया है S72 इसका
कोड है जो लिखा रहेगा, इस पे एन चैनल मोसफेट है, ठीक है ये। बट इसकी ये क्या पूरी कहानी, इस आईसी का क्या रोल है, ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। बट इसी तरह के आप लोगों को केसेस चाहिए तो आप हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 परचेस कीजिए। अभी लॉकडाउन है, घर पे बैठ के आराम से देखिए। एक पार्ट में 10 केस स्टडी दे रखे हैं। दूसरा है कि इसी तरह की आप लोग डेस्कटॉप मदरबोर्ड की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखना चाहते हो, डिटेल में सीखना चाहते हो, इसे ट्रिक्स जो मैं केसेस में बताता हूँ इस तरह की सीखना चाहते हो, आप हमारा नेक्स्ट अभी आ रहा है ऑनलाइन बैच, वो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लॉकडाउन के बाद शुरू होगा और फीस ओनली है 7500। जब तक लॉकडाउन है तब तक अगर ज्वाइन करते हो तो आप वन टाइम पेमेंट 7500। ओके, हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप लोग देख रहे हो ये आईसी का पिन डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को दे रखता है। 16 लेख की आईसी है, यहाँ पे आप लोगों को आईसी की पिन डिटेल दे रखी है। इस केस के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये पर्टिकुलर आईसी आपको काफ़ी सारे AMD आर्किटेक्चर के बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो इस आईसी का सबसे पहले हमें जैसे पता है कि हर आईसी का उसका एक इनपुट सप्लाई VCC सप्लाई चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो इसकी पिन नंबर 16 पे इसको 5 वोल्ट स्टैंड बाई एज ए इसको इनपुट सप्लाई मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि इसका पिन नंबर 5 नंबर की पिन, ये 5 नंबर की पिन, यहाँ पे पिन नंबर 5, ये हमारा क्या है, ये PS ऑन लो सिग्नल इसको मिल रहा है, PS ऑन लो सिग्नल। बट ये कहाँ से, ये आयो से नहीं मिल रहा है। जनरली क्या होता है, आयो चिप PS ऑन लो सिग्नल सेंड करती है, बट यहाँ पे इस AMD आर्किटेक्चर के बोर्ड में इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या है कि ये जो PS ऑन लो सिग्नल है, यानी कि 5 वोल्ट पावर ऑन होने से पहले यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, उसके बाद ये 0 बनेगा, हाई टू लो। तो ये PS ऑन जो लो सिग्नल है इसको साउथ ब्रिज से मिल रहा है, ICH से मिल रहा है, ठीक है। ये पिन नंबर 5। उसके बाद पिन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जो इजी है सबसे पहले वो आपको बता रहा हूँ। ATX PS ऑन सिग्नल। अब ये जो है ATX PS ऑन, ये जैसे ही इसको 5 वोल्ट स्टैंड बाई 5 वोल्ट PS ऑन लो सिग्नल साउथ ब्रिज से मिलेगा, तब ये आईसी क्या करेगा, ये ATX PS ऑन लो ATX कनेक्टर को सेंड करेगा। यानी कि हमारा SMPS का 24 पिन का जो कनेक्टर है, जिसको हम ATX कनेक्टर बोलते हैं, वहाँ पे ये PS ऑन लो सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। जो ग्रीन कलर का वायर होता है, केबल होता है वहाँ पे। अब तक क्या था, जो इंटेल आर्किटेक्चर में हमने देखा हुआ था कि PS ऑन लो सिग्नल आयो चिप जनरेट करके ATX कनेक्टर को देता है, उसके बाद हमारा SMPS पावर अप होता है, पावर ऑन होता है। तो यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में जहाँ पे AMD बोर्ड में आप लोगों को ये आईसी दिखे, वहाँ पे क्या कि ये आईसी PS ऑन लो सिग्नल जनरेट करके देगा ATX कनेक्टर को, ठीक है। द लो लेवल सिग्नल सेंड टू द ग्रीन वायर ऑफ द ATX पावर सप्लाई इज पुल डाउन टू अचीव पावर अप माई पावर सप्लाई। पिन नंबर 9। आफ्टर ATX पावर सप्लाई इज़ वर्किंग नॉर्मली, यानी कि PS ऑन मिलने के बाद अगर मेरा पावर सप्लाई कम्प्लीटली पावर ऑन हो गया और नॉर्मली वर्क कर रहा है, उसकी जो सारी सप्लाई से 5 वोल्ट 12 वोल्ट ये सारी जनरेट करके मदरबोर्ड में दे रहा है, यानी कि मेरा पावर सप्लाई SMPS ऑन हो गया, वो अपने जो काम है सप्लाई जनरेट करने का वो काम अगर वो कर रहा है, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि ATX एक अपना पावर गुड जनरेट करके, ATX अपना पावर गुड जनरेट करके इस आईसी को सेंड करेगा। एक मतलब कि एक फीडबैक सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, हमारा पावर सप्लाई जो आप लोगों के यहाँ पे पिन नंबर 7 देख रहे हो, ATX पावर गुड अपना एक फीडबैक सेंड कर देगा पावर सप्लाई कि हाँ वो ऑन हो गया। उस तरह की एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो एक इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा पावर सप्लाई इस आईसी को, ठीक है। द ATX पावर गुड सिग्नल इज सेंड टू द पिन नंबर 7 ऑफ दिस आईसी that says the basic working voltage on the motherboard is ready from the power supply। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पिन नंबर 12। आप लोग देख रहे हो पिन नंबर 12 यहाँ पे
क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग ए वर्ड देख पा रहे हो VDIMM, ये आप लोग काफ़ी सारे स्कीमेटिक में देखा होगा। ये मेरा क्या इंडिकेट करता है, मेरा रैम सेक्शन, रैम सेक्शन। तो ये रैम सेक्शन को, और ये क्या है, यानी कि एनेबल है, यानी कि ये आईसी क्या कर रहा है, एनेबल भेज रहा है, एनेबल सेंड कर रहा है कहाँ पर, मेरी रैम सप्लाई सर्किट को, रैम सप्लाई सर्किट को ये क्या कर रहा है, एनेबल सेंड कर रहा है। ठीक है, तो पिन नंबर 12 से इसको रैम सेक्शन का एनेबल जनरेट होके सेंड होगा रैम सेक्शन को। अब रैम सेक्शन को मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, PS1 लो हुआ, PS1 लो सिग्नल ATX को सेंड किया, उससे क्या हुआ, SMPS ऑन हुआ, मदरबोर्ड पावर ऑन हुआ। पावर ऑन होने के बाद सबसे पहला जो ये IC एनेबल सिग्नल जनरेट करेगा, किसके लिए, रैम सप्लाई के लिए, रैम सप्लाई सर्किट के लिए। उसके बाद मेरी रैम की सप्लाई बनेगी, सबसे पहले रैम की सप्लाई बनेगी, तो रैम की सप्लाई बन गई। उस तरह का जो मैंने आपको बताया कि एक फीडबैक मिलेगा, इस IC को फीडबैक चाहिए। तो रैम आफ्टर रैम सप्लाई इज नॉर्मल, यानी कि रैम सप्लाई इज जनरेटिंग, रैम सेक्शन से एक फीडबैक सिग्नल आएगा, रैम सेक्शन के एक फीडबैक सिग्नल आएगा जो आ रहा है इसकी पिन नंबर 4 पे। ठीक है, ये आ रहा है रैम सेक्शन से फीडबैक सिग्नल आ रहा है कि रैम सप्लाई ओके है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और देख पा रहे हो, पिन नंबर 14, ये भी क्या कर रहा है, ये VDDA सप्लाई, VDDA सप्लाई के लिए एनेबल, AMD आर्किटेक्चर में एक और न्यू सप्लाई होता है 2.5 वोल्ट VDDA। ठीक है, 2.5 वोल्ट VDDA, ये उस सर्किट का एनेबल यहाँ से सेंड करता है, ये ICS एनेबल इसका जनरेट करके सेंड करेगा फॉर द टर्न ऑन द VDDA 2.5 voltage, and after if this VDDA 2.5 voltage is normal, that circuit send the feedback signal to this IC पिन नंबर 3। ठीक है, अगर एनेबल जनरेट कर दिया, VDDA 2.5 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो वो सर्किट से एक फीडबैक सिग्नल इस IC को आ जाएगा। यहाँ पे VDDA 2.5 वोल्टेज का एक फीडबैक सिग्नल इस IC को मिलेगा। फिर क्या होगा, अब उसके बाद बारी आ जाती है कोर सप्लाई की, उसके बाद यानी कि मेरे प्रोसेसर की सप्लाई की। तो यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे हो प्रोसेसर की सप्लाई और उसके साथ साथ नॉर्थ ब्रिज की भी सप्लाई 1.2 वोल्ट। तो ये दोनों का एनेबल भी यही IC जनरेट करके सेंड करेगा। ठीक है, यही IC जनरेट करके सेंड करेगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे दे रखा है पिन नंबर इसका 15, ये एनेबल है, किसका एनेबल है, ये नॉर्थ ब्रिज का, नॉर्थ ब्रिज सप्लाई सर्किट के लिए यहाँ पे ये एनेबल सेंड करेगा। साथ ही साथ आप इसकी पिन नंबर 13 पे देख पा रहे हो, ये हमारा हो जाएगा VRM IC के लिए एनेबल जनरेट करके सेंड करेगा। ठीक है, तो हो गया 1.2 वोल्ट नॉर्थ ब्रिज का एनेबल यहाँ पे सेंड होगा और VCore एनेबल यानी कि VRM IC का एनेबल। ठीक है, अब उसके बाद यानी कि सारी सप्लाई बन रही है, लास्ट में हमारा कोर वोल्टेज बनेगा। कोर वोल्टेज भी अगर बन रहा है, कोर वोल्टेज अगर बन रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, कोर वोल्टेज अगर मेरा बन रहा है तो यहाँ पे कोर, ये दोनों ने क्या किया, सबसे पहले जैसे इसने क्या किया, रैम का एनेबल सेंड किया, तो रैम सेक्शन ने इसको फीडबैक भेजा। ठीक है, 2.5 वोल्ट जनरेट किया VDDA, तो एनेबल इस IC ने सेंड किया, इस IC को उसका एनेबल मिला। तो उसी तरह से अब ये दो सप्लाई यहाँ पे दो एनेबल सिग्नल इसने सेंड किया VRM IC को और हमारी नॉर्थ ब्रिज सर्किट को। ठीक है, तो वहाँ से दोनों से भी क्या आएगा, फीडबैक आएगा, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है पिन नंबर 1 और 2, ये आ गया फीडबैक, वहाँ से आ जाएगा इस IC को ये फीडबैक मिलेगा, ये IC सेंस करेगा। डट, तो अब इसके बाद लास्ट में ये IC क्या करेगा, लास्ट में ये IC अब करेगा कि CPU को पावर गुड सेंड होता है यहाँ पे, CPU को, किसको, प्रोसेसर को पावर गुड सेंड करेगा ये IC। ये IC अपना पावर गुड प्रोसेसर को सेंड करे,
सेंड करेगा। इससे यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको सीधी सादी भाषा में हम लोग बोले तो ये आईसी जो उसका एनेबल जनरेट करना है वो उसने कर दिया सारे सेक्शनों से। जिस सर्किट का इसने एनेबल जनरेट किया वो सारे सर्किटों ने इस आईसी को अपना फीडबैक दे दिया। ये आईसी अपना काम जो है वो कर रहा है और ये आईसी को फीडबैक भी मिला, यानी कि सारी सर्किट ओके। इस तरह का एक सिग्नल, इस तरह की एक इंफॉर्मेशन ये आईसी प्रोसेसर को सेंड करेगा। ये है हमारा सीपीयू पावर बोर्ड, इस तरह का एक सिग्नल ये वहाँ पे सेंड करेगा। दूसरा कि आप लोगों को यहाँ पे एक और पिन नंबर 6 दिखाया गया है, तो ये साउथ ब्रिज से हमारा S3 सिग्नल भी इस आईसी को यहाँ पे आएगा। ये आईसी S3 सिग्नल भी सेंस करेगा यहाँ पे बिफोर पावर ऑन, ठीक है। S3 सिग्नल जो होगा बिफोर पावर ऑन आएगा। उसके बाद मेमोरी का वोल्टेज हमारा अगर ओके है, जैसे मैंने आपको बता दिया पिन नंबर 4 पे उसका जो यहाँ पे आईसी पे दिख रहा है पिन नंबर 4 पे उसका फीडबैक सिग्नल इसको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको आईसी की डिटेल की बात की, बट हमारा मुद्दा ये है कि इस बोर्ड में इस आईसी के कारण प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम था कहाँ पे था, तो इस आईसी का आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो VDDA 2.5 वोल्ट जो यहाँ पे आप लोगों को बात किया, इस आईसी ने क्या किया VDDA सर्किट को एनेबल सेंड किया। बट अब एनेबल सेंड किया तो इस आईसी को यहाँ पे फीडबैक आना चाहिए ना, VDDA 2.5 वोल्ट का फीडबैक मिलना चाहिए। तो ये फीडबैक इस आईसी पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं था इस पिन नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये जो आया VDDA 2.5 वोल्ट है, एक सबसिक्वेंट वोल्टेज होता है AMD बोर्ड में। तो यहाँ पे दिक्कत थी। अब ये फीडबैक सिग्नल इसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आईसी मेरा फॉल्टी है, यानी कि फीडबैक नहीं मिल रहा तो हमें VDDA 2.5 वोल्ट जो होगा उस सर्किट में हमारा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। 2.5 वोल्ट एनेबल मिल गया तो अब हमारा दूसरा आगे का स्टेप होता है कि हम लोग 2.5 वोल्ट हमारा अवेलेबल है या नहीं VDDA सर्किट में हम लोग चेक करेंगे। तो 2.5 वोल्ट इस बोर्ड में अवेलेबल था, 2.5 वोल्ट इस बोर्ड में अवेलेबल था, बट इसका जो एनेबल है, इसका जो एनेबल था उस एनेबल पिन के साथ, उस एनेबल यानी कि 2.5 वोल्ट की जो कंट्रोलर आईसी है, मोस्टली VRM आईसी इसका कंट्रोलर आईसी होता है, ठीक है। कोई अलग सी सर्किट रेयरली हो सकती है, बट VDDA 2.5 वोल्ट का कंट्रोलर आईसी एक VRM सेक्शन की हमारी VRM चिप ही होती है। तो वहाँ से इसको जो एनेबल मिल रहा है उस एनेबल पिन के साथ दो रजिस्टर यानी कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट था और साथ ही साथ एक मेरा SMD MOSFET, यानी आईसी के पास पिन के पास एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को चेक किया, वो मेरा ठीक था, ठीक है। दो रजिस्टर थे वो मेरे ठीक थे, ओके थे। बट आगे जो मैंने आपको यहाँ पे बात की, ये जो मार्किंग दे रखा है ये एक हमारा MOSFET है, ठीक है, ये MOSFET है। अब इस MOSFET जो था ना, ये इसका गेट टर्मिनल जो था एक इस बोर्ड में दूसरी आईसी LM324, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोस्टली क्या होता है VDDA 2.5 वोल्टेज का जो कंट्रोलर आईसी होता है VRM आईसी, बट इस बोर्ड में अलग से इसकी कंट्रोलर आईसी दे दी गई थी जो कि थी ये LM234। अब यहाँ पे इस आईसी जो कंट्रोलर आईसी थी LM324 LM324 आईसी हमारी 14 लेग की आईसी, ये MOSFET था यहाँ पे कनेक्टेड। अब इस MOSFET के ड्रेन पे 3.3 वोल्ट अवेलेबल थे, MOSFET के ड्रेन पे तो 3.3 वोल्ट अवेलेबल थे। इस MOSFET के
गेट टर्मिनल पे, सोर्स तो इसका क्या है, सोर्स मेरा इसका ग्राउंड है, सोर्स मेरा क्या है इसका ग्राउंड। अब ये जो इसका मोसफेट का जो गेट है वो कनेक्टेड था हमारा LM324 IC के साथ, LM324 IC के साथ। अब इस मोसफेट को यहाँ पे क्या होना था, इस मोसफेट को, बट इस मोसफेट के यहाँ पे गेट टर्मिनल पे कोई ना कोई वोल्टेज चाहिए था, कोई ना कोई वोल्टेज चाहिए था ताकि ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड हो जाए। बट वो गेट पे भी वोल्टेज अवेलेबल था, इस IC का 324 पे इस जो गेट के साथ कनेक्टेड था वहाँ पे भी वोल्टेज, सेम वोल्टेज यहाँ पे। बट ये जो ड्रेन का इसका वोल्टेज था ये ग्राउंड नहीं हो रहा था, यानी कि यहाँ पे बात आ गई हाई लो हाई की लॉजिक की। तो ये लॉजिक यहाँ पे लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो। बट ये ड्रेन पे लो नहीं हो रहा था, जो कि इसका ड्रेन हमारा कनेक्टेड था VDDA 2.5 का इनेबल के साथ इस IC के। बट ये लो होना है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया हमारा, ये मोसफेट ही ख़राब है, मोसफेट ही ख़राब है। हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये लो होना चाहिए, ठीक है, बट ये लो नहीं। तो जस्ट इस बोर्ड में क्या किया, ये S72 कोड वाला मोसफेट चेंज किया। चेंज करने के बाद ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे ग्राउंड हो गया, लो हो गया, सारा सीक्वेंस हो गया, ओके हो गया, बोर्ड हमारा डिस्प्ले आ गया, रीसेट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने इस मोसफेट का भी डिटेल, ये N चैनल है या P चैनल, ये जानने के लिए भी इसकी डेटा शीट भी मैंने निकाली है, जो एस मैन्यूल साइट से हमें मिल जाएगा, S72, ठीक है। इसकी डेटा शीट भी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा N चैनल मोसफेट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है, वैसे इंटरेस्टिंग है। जो लोग AMD नहीं जानते इस IC के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता था, ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग केस